जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ज़ेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से। दोस्तों, इस शेयर की अगर बात करें तो 20% का लोअर सर्किट लग गया जी। क्या हो गया ऐसा? देखिए, इसमें Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, एक न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, न्यूज़ के अंदर किस तरह से तेज़ी बन जाती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाता है। न्यूज़ दोनों तरह की होती हैं। देखिए, अगर यहाँ पर गिरावट हुई है, किन कुछ लोगों की प्रिपरेशन नहीं रहती गिरावट की, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो कहाँ-कहाँ पर किस-किस वजह से गिरावट हो जाती है। अब जब गिरावट हो सकती है, देखिए गिरावट किसी भी वजह से हो सकती है। कभी-कभी ऐसा होगा कि इलेक्शन की वजह से गिरावट हो जाएगी, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होगा कि बजट की वजह से गिरावट हो जाएगी और 1 साल में 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। इसके बीच में भी कभी-कभी डील या कोई ग्लोबली कोई न्यूज़ आ जाए उसकी वजह से गिरावट हो जाती है। क्योंकि गिरावट की कोई तैयारी रहती नहीं है अलग से। कोई एक क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, घमंड रहता है। वो घमंड साइड में रख दीजिए। शायद अब गिरावट या फिर कोरोना वायरस की गिरावट वो आपको एक सीख दे चुकी है कि घमंड मत कीजिए, गिरावट की तैयारी कीजिए। एक ने इतना शानदार मैसेज किया है, उसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि मुझे स्टॉक मार्केट में कोई हरा नहीं सकता। मैंने कहा भाई ऐसा मैसेज, क्या बात हो गई, क्या चीज़ सीख ली त्यागी टेंटिव से। उसने बंदे ने अनाउंसमेंट कर दिया मुझे स्टॉक मार्केट में कोई हरा नहीं सकता, मैं तो उठा उठा के पटकूंगा स्टॉक मार्केट को। भाई गिरा गिरा के मारेगा स्टॉक मार्केट को वो बंदा। देखिए जी, क्या बोला है हमें ही बता दीजिए। कवर करते हैं लास्ट में, पहले स्टॉक्स देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे ज़ेन टेक्नोलॉजी की बात करें, Q3 के रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए हैं, गिरावट हो गई है। गिर कर ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे कि तेज़ी बनी, देखिए अच्छी खासी तेज़ी बनी। उसके बाद 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, तेज़ी देख के आप हिल जाएंगे। तो अब तेज़ी इतनी ज़बरदस्त है तो भाई साहब फिर इतने ऊपर तो तभी टिक सकता है जब 1 नंबर के रिजल्ट्स होने चाहिए, और रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर से भी कम नहीं होने चाहिए। अगर हुए तो रिजल्ट्स ये निकलेगा। तो सिर्फ अगर आप ये बोलें कि एफआईज बेच रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं। बिजनेस बढ़िया है, लेकिन पैसा तो बना के ऑलरेडी ये दे चुका है, ये भी तो देखना है ना। देखिए, अगर आप सोचें कि हाँ ज़ेन टेक्नोलॉजी बढ़िया है, ड्रोन वाली कंपनी है, बढ़िया है, ये है, लेकिन पता चला, जब आपको पता चला उससे पहले ही काम हो गया उसके अंदर, तो तेजी तो ऑलरेडी इसके अंदर बड़ी बन चुकी है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। चलिए देख लेते हैं कि, देख लीजिए आपके सामने कि कितना पैसा बना के इसने दिया है। 5 साल में आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 गुना, 18 गुना ही मान के चलें, 17 गुना इसने पैसा कर दिया है। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। तो बात करते हैं ज़ेन टेक्नोलॉजी की। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर 1 साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 100 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 141 करोड़, उसके बाद 255 करोड़, उसके बाद 242 करोड़। अभी देखेंगे 152 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर खेल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या भला होती है? खर्चे निकालने के बाद क्या चीज़ है? नेट प्रॉफिट से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको देखना आना चाहिए। 44 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ कंपनी को। मैं आपको एक शेयर और दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर कि जहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव है, प्रॉफिट पॉजिटिव में, उससे बात नहीं बनती है। ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव के साथ साथ अगर इतना शेयर ऊपर है तो इन 2 क्वार्टर से ऊपर होना चाहिए था इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पिछले वाले के सिमिलर ही है, इससे भी कम है, तो क्या होगा? गिरावट। कल क्या होगा? लोअर सर्किट लग गया भाई। इतनी बड़ी, कल भी हो सकता है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए, ठीक है। देखते हैं, चलिए। तो प्रॉफिट यहाँ पर 43 करोड़ का पिछले 2 क्वार्टर से कम है, तो ये बात बचेगी नहीं, क्योंकि बड़ी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है और ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रेंड निगेटिव है। ऐसे समय में पिटाई अच्छी हो जाती है। चलिए, तो दोस्तों केवल यही नहीं कि एफआईज बेच रहे हैं तो उसी को देखना है, नहीं, Q3 के रिजल्ट्स भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर तेजी बनी है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। कभी कितने का शेयर होता था जी नहीं मालूम है, वो भी देखना जरूरी है। ऐसे ही पैसा नहीं बनेगा, कहीं पर भी कितना भी खरीदोगे नहीं बनने वाला है, सीख लीजिए। ये देखिए, ये वाला टाइम कितना है, 20-30 रुपये का शेयर, ज़बरदस्त तेज़ी बन जाती है। 600 रुपये, 650 रुपये पहुँच जाता है। 650 से अब क्या है, देख लीजिए। ये बात जैसे ही तेज़ी बनी समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होना है हर बार। तो ये जितनी बात जल्दी समझ में आ जाए, लेकिन ये तेज़ी 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 के चक्कर में आरबीएनएल ने इतना पैसा बना के दिया, मैं आरबीएनएल को ही खरीदूंगा बस। सबसे बड़ी समस्या ये है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गिरावट अच्छी खासी होने दें,
कोई कितना भी बढ़िया शेयर है उसके अंदर गिरावट होने दे, गिरावट नहीं मिलती है मत खरीदिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पैसा गिरावट, बड़ा प्लेयर गिरावट पे ही खरीदता है। आप ये चीज सोचिए कि अभी बड़ी गिरावट है, बड़ा प्लेयर खरीदेगा, बताइए कितनी बेकार बात है कि बड़ा प्लेयर आप खरीदेगा नीचे गिरावट पे। जी हम तो पहले ही खरीद चुके, तो हाँ वो बेच रहा था ना, मजबूर कर देता है वो। जब तेजी बनती है तो रिटेल निवेशक सबसे पहले पहुंच जाता है वहां पर खरीदने के लिए, और वो देखता है कि कितना बढ़िया शेयर है, इसने 10 रुपए से 50 रुपए मार दिया, इसको खरीदूंगा मैं। कोई फायदा नहीं भाई। चलिए इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें दिसंबर क्वार्टर की, एक साल पहले आरबीएनएल के अंदर 4,600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6,700 करोड़, 4,000 करोड़, उसके बाद 4,800 करोड़। पिछले क्वार्टर से कम हो गया। बात नहीं होगी, मैंने क्या आपको बोला, ये जो गिरावट हो रही है क्या है इसके पीछे का रीजन। देखिए पहले से ही पता है कि रिजल्ट्स खराब आएंगे, इसलिए गिरावट पहले से हो रही है। आप सिर्फ एफआईज के चक्कर में ही नहीं पड़ना है, आप पूछते ना कोई और भी तो रीजन होंगे, ये रीजन है, ये सारे रीजन है। यहाँ पर ऐसा नहीं किया है केवल एफआईज के बेचने से ही नहीं, रिटेल निवेशक भी खूब माल बेचता है और कुछ खरीदते भी हैं। ठीक है, तो प्रेशर बनता है इसमें। चलिए तो प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर गिर गया है, और जिसकी वजह से प्रॉफिट कितना है 295 करोड़ का हो गया है। कितना, 295 करोड़ का। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले के क्वार्टर्स की अपेक्षा थोड़ा सा कम है, तो आपको मालूम ही क्या होता है, फिर आपके सामने है कितनी गिरावट हो गई, और भी हो सकती है। चलिए अगला शेयर हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। देखिए फार्मा सेक्टर आज टॉप पर है, 1.27% की तेजी आज बनी है। तो फार्मा के बहुत सारे शेयर्स ने 1-1, 2-2 परसेंट की तेजी दिखाई है। तो एक शेयर के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शेयर का नाम है पिरामिल फार्मा। तो अभी बात करें तो काफ़ी नीचे की तरफ था शेयर, कवर किया तो अच्छा खासा इसने 52 वीक हाई, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए। ठीक है, ये तेजी देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको कवर किया, अच्छा खासा पैसा बना के दिया, और यहीं से कवर नहीं किया इस शेयर को। इस शेयर की अगर बात करें तो 70-75 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है नीचे की साइड से। ठीक है, देखिए यहाँ था शेयर, काफ़ी नीचे था, 120 रुपये से बड़े ही शानदार तरीके से इसने एक साल के अंदर कितना पैसा बना के दिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको कवर किया, कवर करने के पीछे के कारण भी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि अच्छी खासी तेजी दिखाई, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो गया, अब गिरावट शुरू हो गई है। क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हो जाती है तो आपको मालूम है कि थोड़ा बहुत रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। अब ऐसा नहीं कि कल भी यहाँ पर तेजी बनेगी, ट्रेंड क्योंकि मार्केट के अंदर निगेटिव ही है या फिर रुका हुआ है। अब देखते हैं जिनके अंदर बड़ी गिरावट हो गई है उनके अंदर देखते हैं अब क्या होता है। क्या इसके अंदर एक महीने के अंदर बड़ी गिरावट है, 13% की गिरावट इसके अंदर भी है, बचता कोई नहीं है जब गिरावट होती है। लेकिन ये देखिए कितना शानदार पैसा बना के दिया है, 307 रुपये तक गया है, 114 रुपये का लॉस है, अच्छा पैसा इसने बना के दिया है लोगों को, बड़े शानदार 200% के रिटर्न नीचे से बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो यही होता है स्टॉक मार्केट, अच्छा पैसा बना के दे देता है जब अच्छे शेयर आपके पास हों और आपको मालूम हो कि पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जिसका मार्केट कैप कम हो। इस कंपनी का मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है, आप दूसरे शेयर के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छा पैसा बन जाता है। अच्छा पैसा बनने की उम्मीद थी यहाँ पर, क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी को देखें अच्छा खासा पैसा उन्होंने बना के दिया है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। इस कंपनी का मार्केट कैप कम है और दूसरे फार्मा शेयर की अपेक्षा। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। अगर यहाँ पर बात करें पिरामिल फार्मा की, तो देखिए मैंने क्या बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक होता है तो शेयर के अंदर तेजी बन जाती है। यहाँ पर अगर देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले 1,958 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,500 करोड़, उसके बाद 1,951 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,241 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,204 करोड़, मतलब फ्लैट ही बोलेंगे पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा। अच्छा ठीक है, रेवेन्यू के अंदर इतना जंप होना बाद की बात अलग है कि किस तरह का प्रॉफिट आ रहा है, कितना कहाँ पर जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू दिखाया है अच्छा, ये एक अच्छी बात है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने दम दिखाया है 337 करोड़ का। ठीक है, पिछले क्वार्टर्स में कितना था, 341 था, उससे पहले 204 था, उससे पहले देखेंगे 529 था, उससे पहले 268 था, फ्लैट बोलेंगे ठीक है। लेकिन शेयर के अंदर कोई खास मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी 15% है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखें तो प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ पर काफ़ी कम हो गया, 3 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ था, उससे पहले 88 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 101 करोड़ था, उससे पहले 10 करोड़ था। ठीक है, क्योंकि अभी कंपनी यहाँ पर अपने खर्चों पे उतना कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरी बात यहाँ पर टैक्स भी देखेंगे 94% बढ़ा गया। ठीक है, वैसे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 66 करोड़ का है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होने की वजह से या फ्लैट अच्छा प्रीवियस क्वार्टर की बराबर होने की वजह से शेयर के अंदर आपको बीच बीच में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए
दोस्तों अगर आप सारे नाराज हो जाते हो और आप कहते हो नहीं कल से हमें वीडियोस नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा, वीडियो में कोई सीखने को चीज़ें नहीं मिल रही हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक है। क्यों? क्योंकि माइंड की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो एक बार से समझता नहीं है। या फिर आप देख लीजिए, एक बार मैंने अगर बोला हो तो आपने बात मान ली हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए कि होता क्या है कि मैं क्या चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो राइट हैं। जो राइट हैं, देखिए बार-बार आप कितनी बार इंट्राडे मार चुके हैं जी? कई बार। कॉल पुट कितनी बार मार चुके हैं? कई बार मार चुके हैं। ठीक है, कितना नुकसान उठा लिया है, वो बात एक अलग है। देखिए शेयर खरीदा नुकसान है, वो एक अलग नुकसान है। आपने स्टॉप लॉस में, कॉल पुट में, इंट्राडे में जो नुकसान किया है, वो कितना नुकसान है, सबसे पहले उसको देखिए। या फिर किसी पेनी स्टॉक्स के अंदर या ह्यूज क्वांटिटी मार के शेयर गिर रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा पाप कर दिया है या आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता है। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, यहाँ पर कोई नहीं बच रहा है। यहाँ पर बचने का कोई मतलब नहीं, जब सारे ही शेयर गिर रहे हैं तो बचेगा कौन मेरे भाई? आप बताइए ना, आप खुद से लॉजिक बताइए। आप सोचिए कि यहाँ पर तो जो रिटेल निवेशक तेज तर्रार भी है, पूरा मार्केट ही गिर रहा है, तो वो कहाँ से बचेगा? वो भी नुकसान दिखाएगा। तो इसमें कोई नई बात है क्या? इसमें तो गिरावट कोई नई बात नहीं। गिरावट होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि उस गिरावट को हैंडल कैसे करें, वो बड़ी बात है। गिरावट होना, अभी देखिए ये पर्सन गिरावट से मतलब कि अब ऐसे लोग मुझे चाहिए जैसे ये है। अब इस इंसान को देखने के बाद मैंने यहाँ पर साइन मार दिया है कि इस इंसान को पैसा कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। स्टॉक मार्केट का ऑपरेशन करके अंदर से है ना किडनी निकाल लेगा ये इंसान जिसका आप कमेंट पढ़ रहे हो, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर चढ़ जाएगा और पैसा निकालेगा ये। इसको कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि इसका रूल ही निराला है। ये नहीं कि सुबह बिल्कुल तैयार होकर 9:15 बजे लैपटॉप, 3-3 लैपटॉप लेकर रखे हुए हैं, 4-4 मोबाइल लेकर रखे हुए हैं, ये ऐसा ऐसा वैसा वैसा चार्ट पैटर्न दुनिया भर की सारी चीजें ना। इसका सिंपल रूल है और इसका कोई तोड़ ही नहीं है। बड़ा प्लेयर अगर इस मैसेज को देख ले तो इसका डिमेट अकाउंट भी डिसेबल करा देगा। उनका भाई इस इंसान को निकालो, ये बहुत खतरनाक इंसान है, किसको हटाओ स्टॉक मार्केट से, ये नहीं जीने देगा हमें। सर मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर देख लीजिएगा, लाइन सुनिएगा, 50% से ज़्यादा गिरे हुए थे। 50% का नुकसान है। और कॉन्फिडेंस देखिए, मैंने एवरेज करके, स्ट्रेटजी होती है, 15% पे ले आया हूँ। यानी कि नीचे गिरावट पे अच्छा पहले से गिरावट की तैयारी थी। ऐसा नहीं कि ये गिर गए तब खरीद रहे, नहीं, क्योंकि गिरावट की पूरी तैयारी रखता हूँ। गिरावट की पूरी तैयारी रखता हूँ मतलब कि जो स्टार्टिंग से पहले से जो बताया जा रहा था ना आपको कि ऐसा करना चाहिए, गिरावट की ऐसी तैयारी करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 75% तक गिरावट की तैयारी पहले से ही रखता हूँ। हर हर महादेव। अब मैं क्या बोलूँ इस इंसान के लिए, जितनी तारीफ की जाए, जितनी क्लैपिंग की जाए, उतना ही बढ़िया है। तो इसको पास कर दिया है भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के। अब जो इस इंसान की कॉपी कर ले बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें पहले ही बता के रखी हुई हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि गिरावट की तैयारी करो, सोचो गिरावट के बारे में कि शेयर गिर जाएगा तो मेरी क्या प्रिपरेशन है उसके बारे में, काम खत्म बस। चलिए, शेयर है दीपक नाइट्राइट। क्या करें इसके अंदर, 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, त्यागी ट्रेंडी, हम तो डर गए। बढ़िया शेयर था। देखिए बढ़िया की बात नहीं है, टिकेगा यहाँ पर तो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। रिजल्ट्स कमजोर आए हैं, गिरावट हो गई है। चलिए, शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, रिजल्ट्स खराब, गिरावट, जबरदस्त गिरावट हो रही है, देखने को मिल रही है। 6 महीने से देख लीजिए, 1 साल से देख लीजिए, गिरावट ही गिरावट है, गिरावट ही गिरावट है। एनपीए जब लो नहीं सुधरेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, गिरावटें देखने को मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है पॉलिसी बाजार। अगर इस शेयर की बात करें तो इस कंपनी के बिजनेस को देखते हुए मैंने इस शेयर को कवर किया और आपको बताया कि शानदार कंपनी है, बढ़िया पैसा आपका आने वाले टाइम में बन सकता है। रिकमेंडेशन कोई शेयर की होती नहीं है, लेकिन कंपनी गिरी हुई थी, यहाँ पर आपको फोकस कराया कि आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पर पैसा बन जाए आपका। उसके पीछे का रीजन, सारी चीज़ें आपको बताई कि शेयर गिरा हुआ है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है और यहाँ से शानदार तरीके से इसने पैसा बना के आपको दिया। तो जो जो बातें बोलता हूँ उनको नोट करके किसी नोटबुक के अंदर आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के अंदर क्या बताया जा रहा है उसका कोई ध्यान नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें जल्दी बताई जाती हैं, इन जल्दी के चक्कर में भी वीडियो लंबी लंबी हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोग नाराज हैं। ठीक है, लेकिन
आपको सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। देखिए पैसे का मामला होता है, यहाँ पर 1-2 मिनट, 5 मिनट या 7-5 मिनट में एकदम करके सारी बातें, उसमें मज़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आपका नुकसान हो, कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो बनाई और उसके बाद देखिए गिरावट किसी को छोड़ती नहीं है। गिरावट एक अलग मैटर है और नुकसान एक अलग चीज़ है। जब तक बेचोगे नहीं, नुकसान नहीं होने वाला। क्या मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई है कि आपकी सैलरी आती है 20,000 रुपये, आप 20,000 रुपया पूरा लेकर आएँगे? नहीं। स्टॉक मार्केट में वो पैसा लेकर आपको आना जिसको आप अगले 3, 4, 5 साल के लिए भी होल्ड कर सकें। अब ऐसा नहीं कि घर में शादी होने वाली है 1 साल के बाद, आपने सोचा कि नहीं, कि सारा पैसा यहाँ लगा लेता हूँ 10 लाख रुपया, और वो आप 5 लाख रुपया हो गया। गलत चीज़ें हैं ये। ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? अब देखा था वो शेयर कितना हाई पर है, कितना भाग चुका है? नहीं, सारी चीज़ें ह्यूज क्वांटिटी मारने का भी टाइम मिलता है। सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर मिलेगी, लेकिन वो टाइम तो आना चाहिए ना। आप बताइए ना, जहां पर आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी वहां से शेयर कितना गिर गया? ठीक है, तो पॉलिसी बाजार के अंदर देखेंगे तो बड़ी तेजी बनी, उसके बाद आप देखिए गिरावट हो रही है। तो कोई नई बात नहीं है, पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट हो रही है, इसके अंदर भी गिरावट हो रही है। इसने 52 वीक हाई देखिए कितना मारा है ऊपर, 2246, 350 रुपये से 2246 रुपये मल्टीबैगर रिटर्न बना के इसने दे दिए। एक शेयर ही सफिशिएंट होता है। पहली बात तो उसमें स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पॉलिसी बाजार के बारे में जानना, इसकी वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें मिल जाएगी, कंपनी काम क्या करती है। लेकिन कोई जानने के लिए तैयार ही नहीं है। कितना मार्केट शेयर है पर्टिकुलर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इसका, ये भी जानने के लिए कोई तैयार नहीं। बस पैसा हर किसी को चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए, समझने के लिए कोई तैयार नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा पर्टिकुलर शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपोलो हॉस्पिटल की तरह तेजी दिखा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल की तरह तेजी दिखा रहा है, बढ़िया शेयर है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसके अलावा और भी शेयर के बारे में बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे हम कि FIDIs क्या कर रहे हैं इस समय, किस तरह की सिचुएशन लेकर बैठे हुए हैं, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, और मार्केट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।